1 अक्टूबर 2020 से भारत में कई नियम बदल दिए गए हैं। इनमें से कुछ हैं मोटर व्हीकल रूल्स, उज्ज्वला स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम और ऐसे कई और नियम हैं जो बदल दिए गए हैं। इसीलिए यह अनिवार्य है कि आप इन सभी से भली भांति परिचित हो। आयकर विभाग ने टीसीएस प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर 1% कर की आवश्यकता होती है। टीसीएस शासन में एकत्रित नया कर 1 अक्टूबर से लागू होगा। वित्त अधिनियम 2020 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड 194O डाला है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी ई कॉमर्स ऑपरेटर सकल राशि के 1% की दर से आयकर कटेगा। माल की बिक्री या सेवा का प्रावधान या दोनों किसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। 7 लाख के ऊपर कोई भी रकम जो कि विदेश भेजी जा रही हो, किसी भी विदेशी चीज़ को खरीदने के लिए उस पर कर लगाया जाएगा। इसी के साथ हर फॉरेन टूर पैकेज पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा, चाहे वो 7 लाख के ऊपर हो या ना हो। यह कदम सरकार द्वारा लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह परिवर्तन 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ड उपयोगकर्ता अब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऑनलाइन लेन देन के साथ साथ संपर्क रहित कार्ड के लिए सेवाओं का ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट, खर्च की सीमा आदि को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे। मोटर वाहन नियम 1989 में एक और खास बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब ड्राइवर गाड़ी चलाते समय रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ड्राइवर का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एफएसएसआई के नए नियम के तहत मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली लूज मिठाई यानी नॉन पैक्ड मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य हो गया है। यह नियम 1 अक्टूबर से पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के लिए मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए सितंबर के अंत तक विस्तार को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य बीमा कवर में बदलाव कोविड-19 के बाद शुरू किया जा रहा है। प्रीमियम स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें अंततः बढ़ेगी। कोविड-19 को शामिल किए जाने के नए स्वास्थ्य बीमा नियमों में कवर के बाहर 17 स्थायी बीमारियां होंगी। मोटर वाहन नियम में आए बदलाव के तहत अब ड्राइविंग करते समय आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन खत्म होने वाली है। अब आप वाहन से जुड़े इन दस्तावेजों की केवल एक सॉफ्ट कॉपी के साथ वाहन चला सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए विभिन्न ऐसे संशोधनों की अधिसूचना जारी की है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गई। कंप्यूटर सुविधा को आसान बनाने की दिशा में एक कदम में केंद्र सरकार वाहनों के रखरखाव, ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित दस्तावेजों को डिजिटल करने के लिए तैयार है, जो अब 1 अक्टूबर 2020 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ड्राइवर अपने वाहनों के दस्तावेज को बनाए रख सकते हैं डिजी लॉकर या एम परिवहन जैसे केंद्रीय सरकार के ऑनलाइन पोर्टल में। खबर अब दुनिया के अलग अलग देशों की।
अमेरिकी राष्ट्रपति को बुखार के साथ सर्दी और सांस लेने में तकलीफ, कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे। वीडियो जारी कर कहा, मैं ठीक हूं। 74 साल के ट्रंप के लिए संक्रमण में उभरने के बाद भी कैंपेन में हिस्सा लेना आसान नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस संभालेंगे कामकाज। फौज पर सियासत, इमरान बोले, आर्मी चीफ ने मुझे बताए बिना कारगिल जंग की होती तो उन्हें बर्खास्त कर देता। पीओके में उनकी पार्टी के पोस्टरों में जनरल बाजपा भी नजर आए। जिनपिंग ने धोखा दिया, चीन के नेपाल से 512 प्रोडक्ट इंपोर्ट करने को समझौता किया था, अब सिर्फ 188 वस्तुएं आयात करने की लिस्ट थमाई। भारत का समर्थन, अमेरिका ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा, हम 60 साल से इस पर चीन का दावा खारिज करते आए हैं। एडिटोरियल बोर्ड ओपिनियन, पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट की अनदेखी मत कीजिए, ट्रंप का रवैया राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। नवाज शरीफ की भर्ती मुश्किल, पाकिस्तान के कोर्ट का पूर्व पीएम नवाज शरीफ के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश, उनकी सभी जमीनें और पुश्तैनी मकान भी जब्त करने को कहा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की एमपी जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, उन्होंने वेडनेसडे को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मीटिंग अटेंड की और उसके बाद उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल किया लंदन से एडिनबर्ग जाने के लिए। उनकी इस हरकत को देखते हुए उन्हें इस्तीफा यानी रिजाइन करने के लिए कहा गया है। तिरुवनंतपुरम के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 3 मेडिकल स्टाफ जिसमें एक डॉक्टर और 2 नर्स शामिल थे, उन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि एक परिवार ने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई, यह कहते हुए कि वे लोग ठीक तरीके से इलाज नहीं कर रहे कोविड-19 पेशेंट्स का। परिवार ने यह कंप्लेन की थी कि पेशेंट के पीठ पर मैगॉट्स यानी कीड़े पाए गए हैं। RIL यानी रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक ऐसा RT-PCR किट का निर्माण किया है जो केवल 2 घंटे में यह बता देगा कि आदमी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। फ्राइडे यानी 2 अक्टूबर से ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा हुआ है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टरों ने एक मेडिकल जर्नल में बताया कि एक अमेरिकी महिला जो कोविड-19 नोज स्वैब परीक्षण से गुजर रही थी, उनकी मस्तिष्क की लाइनिंग पंक्चर हो गई। चिकित्सा विशेषज्ञों ने दावा किया कि 40 वर्षीय अमेरिकी महिला को यह जानलेवा संक्रमण का सामना करना पड़ा क्योंकि हो सकता है कि उन पर किए गए परीक्षण ठीक से नहीं किए गए हो। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए खुशखबरी ये है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की वापसी हो रही है। बेन स्टोक्स यूएई के लिए उड़ान भर चुके हैं और जल्द ही राजस्थान रॉयल को बेन स्टोक्स का साथ मिलेगा। बेन स्टोक्स पिता की बीमारी की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। यूएई में 4 से 9 नवंबर के बीच हो सकती है चैलेंजर्स सीरीज। 3 टीमों के बीच 6 दिन में 4 मैच होने की संभावना। शारजा और दुबई में हो सकते हैं ये मैचेस। ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम की विकेटकीपर एलिसा हीली ने T20 क्रिकेट में धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विकेट के पीछे 92 शिकार किए, इनमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग शामिल। सुरेश रैना और हरभजन सिंह से करार खत्म कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। अगले सीजन में भी टीम की तरफ से खेलने पर शंस है। इससे पहले सुरेश रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर CSK को अनफॉलो भी कर दिया था। मौजूदा चल रहे आईपीएल में अब तक पारी के अंतिम 4 ओवर में औसतन 11.94 के रन रेट से गेंदबाज रन दे रहे हैं। ये अब तक हुए किसी भी T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है। फ्रेंच ओपन 2020 में जुड़वा बहनें कैरोलिना और क्रिस्टीना ग्रैंड स्लैम के सेकेंड राउंड में पहुंची। पुरुषों में वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच 16वीं बार दूसरे दौर में पहुंचे। फ्रेंच ओपन से 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने चोट के चलते अपना नाम वापस लिया। सेरेना अपना पहला राउंड जीत चुकी थी।